की तीसरा की आज्ञा अनुसार सब सौदा खोलकर अलग अलग रखकर बोला, महाराज अपने 3 पैसे को अपने पास, हमारे पास ज्यों के त्यों मौजूद ही है। यह सुन दंडी ने हंसकर कहा, तुम यहाँ से पैसे उठाकर ले जाओ और अपने वहीं उन पैसों को रख दो। मलाह के उसी जगह उन 3 पैसों को रखने के पर दंडी ने मलाह से कहा, अब तुम अपना सौदा लेकर जाओ और कल सवेरे अपने बंधु बांधव को निमंत्रण देकर कहना कि अमुक पीपल के नीचे आज त्रिलोकीनाथ भगवान का पूजन व्रत को सकूँगा। सज्जनों को निमंत्रण कर देता हूँ कि अपने बंधु बांधव सहित पधार कर पूजन और व्रत कर सकूँगा। अतः सज्जनों का निमंत्रण देता हूँ कि बंधु बांधव सहित पधार कर सम्मिलित होए। ऐसा कहकर दंडी ने फिर कहा कि हे मल्लाह, देखो जिस आचार्य ने मुख से त्रिलोकीनाथ भगवान की व्रत कथा श्रवण करना चाहिए, उस आचार्य को आदर सत्कार के साथ भोजन करा के शक्ति जो हो सके दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। जो दान कर नहीं देने के कोई यज्ञ न कोई वह यथा तीर्थ हो जा सकता। त्रिलोकीनाथ भगवान की कथा अपना बंधु बांधव सहित प्रेम से प्रसाद को भक्षण करना चाहिए। जो भी मनुष्य त्रिलोकीनाथ भगवान की प्रसाद को पाने से संकोच करता है, उसके ऊपर नीचे ही जानो कि त्रिलोकीनाथ भगवान का प्रकोप होता है। वह मनुष्य को प्रसाद को पाने से संकोच नहीं करता, उसके ऊपर नीचे ही जानो कि त्रिलोकीनाथ भगवान का प्रकोप होता है। वह मनुष्य महाराज कष्ट पाता है। जो मनुष्य त्रिलोकीनाथ भगवान का प्रसाद को भक्षण करता है, उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ भगवान का अवश्य प्रसन्न होता है। मनसा पूरी करते इस तरह का उपदेश देकर दंडी ने मल्लाह को घर भेजा। जब मल्लाह को इस दंड के यहाँ चला और उसके नगर के निकट गया तो उसका लड़का उसको आते देख बाबजी बाबजी कहते हुए उसके पास गया। आकर देखा मिठाई मांगने लगा तो लड़का को बाबजी कहते देख सुनकर मल्लाह अपने दिन में खुशी होकर कहने लगा कि आज तक मेरे बेटा कभी बाबजी नहीं कहता था, क्या बात है कि आज मेरा बेटा बाबजी बोल रहा है। दौड़ता हुआ लड़के की बात मल्लाह की चकित हो प्रेम से सहित लड़के को घर ले आया। उसकी स्त्री जब देखा पति को एक बड़ा गट्ठर लिए आ रहा है तो दौड़ती हुई अपनी सास के पास जा कहने लगी कि मैया जी, आज न जाने वो कहाँ से स्वामीनाथ एक बड़ी भारी गठरी लिए आते हैं। यह सुनकर उसकी बहू कभी मैया जी नहीं कहती थी, परंतु आज क्या बात है कि बहू मैया जी कहती है। बहू की बात पर वह विचार कर रही थी कि इसके इतने से मल्लाह अपने लड़के सहित इकट्ठा लिए मकान में आ पहुंचा। गट्ठर को देख उसकी माता बोली, बेटा तुम यह गट्ठर कहाँ से उठा लाए हो। माता की ऐसी बात सुनकर मल्लाह ने सारा हाल सुनाया। जब सवेरा हुआ तो उसकी माता स्त्री और पुत्र को तीनों उसकी पीपल के पास गए। जाकर दंडी जी को प्रणाम किया। उसकी दंडी ने तीनों की बड़ी प्रसन्न से आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम लोग यहाँ की जमीन पर साफ सुथरा तैयारी कर दो। जब वे तीनों दंडी ने
मुताबिक कहने के मुताबिक जमीन पर साफ सुथरा कर दिए। मल्लाह अपने बंधु बांधव सहित नगर को सब लोग कहने सुनने लगा। निमित्त निर्माण देकर पीपल के पास आ पहुंचा। जब निमंत्रण करने पर मल्लाह चला गया तो किसी आदमी ने एक पंडित से पूछा, मल्लाह त्रिलोकीनाथ भगवान का नाम के कौन देवता है? तब दंडी जब निमंत्रण देकर मल्लाह चला गया तो किसी आदमी ने एक पंडित से पूछा, मल्लाह त्रिलोकी